गुड मॉर्निंग एवरीवन। और कैसे हो आप लोग? इसके पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, हम लोग को पता लग गया है। साधारण ब्याज हम लोग कक्षा 5 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पहले वर्ष का जो आप मिश्रधन ज्ञात करते हो वही दूसरे वर्ष का मूलधन हो जाता है, उस पर हम लोग ब्याज निकालते हैं। जो दूसरे वर्ष का मिश्रधन होता है, जो दूसरे वर्ष का मिश्रधन होता है तो वो क्या हो जाएगा, वो तीसरे वर्ष का फिर आपके पास मूलधन हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे किसके द्वारा? ऐकिक नियम के द्वारा चक्रवृद्धि मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ऐकिक नियम आपको पता है? ऐकिक नियम आपने पहले पढ़ा है। जैसे हम आपसे कह दें कि अगर 4 कलम का मूल्य 20 रुपए है तो 7 कलम का मूल्य बताइए, इसका मूल्य क्या हो जाएगा? वेरी गुड, वेरी रॉन्ग। देखिए 4 कलम का मूल्य 20 रुपए है। ऐकिक नियम में हम पहले एक के लिए ज्ञात करते हैं। किसके लिए ज्ञात करते हैं? एक के लिए। 4 कलम का मूल्य हम अगर कह रहे हैं 20 रुपए है तो 1 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा? 5 रुपए हो जाएगा ना। फिर जब 1 कलम का मूल्य हमने 5 रुपए ज्ञात कर लिया है तो हम 7 कलम का मूल्य निकाल लेंगे, कितना आएगा? 35 रुपए। और तुम लोग कितना बता रहे थे? हमने क्या किया? 1 के लिए ज्ञात किया है। इसी तरह से चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन में हम लोग क्या करते हैं? 1 रुपए के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसमें 1 रुपए के लिए मिश्रधन ज्ञात करेंगे। 1 रुपए का मिश्रधन ज्ञात करके किसी भी धनराशि के मूलधन का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करेंगे। ठीक है। हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? 1 रुपए का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करेंगे 1 रुपए के लिए। उसके बाद किसी भी धनराशि के मूलधन का हम मिश्रण ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। इसी पे आधारित हम लोग प्रश्न लेते हैं जो कहता है ₹800 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से ₹800 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। और क्या ज्ञात करना है? चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है ऐकिक नियम से। किससे ज्ञात करना है? ऐकिक नियम से, जो हम लोग पढ़ते हैं बचपन में इन सब प्रश्नों को हल करने के लिए। ठीक है। चलिए अब हमें इसका क्या मतलब हो गया है कि 5% ब्याज की दर दी है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? हम कहते 5% अगर वार्षिक ब्याज की दर है, इसका मतलब क्या हो गया है कि 100 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा? 5 रुपए, है ना। हम कह सकते हैं क्या कि 100 रुपए पर 5% वार्षिक दर से ब्याज कितना होगा? इसमें वार्षिक दर से 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा? 5 रुपए। भाई 100 रुपए पर आपको 5 रुपए मिलेगा ना। 100 रुपए कितना मिलेगा? 5 रुपए। किसके साथ? 5% वार्षिक ब्याज की दर है। तो ऐसे ही अगर ₹1 पर 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा बेटा? भाई अगर 100 रुपए पे 5 रुपए मिल रहा है ब्याज आपको, यानी अगर मान लो अगर 2 लोग हैं, ए ने बी को 100 रुपए दिया है तो बी इसको 105 रुपए वापस करेगा 1 साल बाद। समझ आया कि नहीं आया? सिर्फ 5% वो 5 रुपए क्या देगा? वो ब्याज देगा उसको। अब मान लो 1 रुपए की बात आती है। जब 100 रुपए पे 5 रुपए ब्याज दे रहा है तो 1 रुपए पे कितना ब्याज देगा? 1 के लिए हम लोग क्या करते हैं? भाग करते हैं ना। 1 के लिए क्या करते हैं? भाग। तो 5/100 हो जाएगा, ये कट जाएगा। देखो 5 दूनी 10, 0, यानी 1/20 रुपए देगा, 1 रुपए पे ब्याज देगा 1 साल के लिए। 1 रुपए पर
वो कितना ब्याज देगा? 5% वार्षिक दर से 1/20 रुपए। तो 1 साल बाद वो कितना वापस करेगा? भाई मूलधन यहाँ पे 1 रुपया था, कितना था मूलधन? 1 रुपया था। तो हम क्या कह सकते हैं कि रुपए एक पर क्या कह लो, 5% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक दर से 1 रुपए पर क्या हो जाएगा? 1 वर्ष का मिश्रण कितना हो जाएगा बेटा? भाई 1 रुपए पे जब 1/20 आपको ब्याज मिल रहा है तो उसमें मिश्रण हमने क्या पढ़ा था, याद है? मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। यहाँ पे मूलधन 1 रुपए है, ब्याज आपके पास 1 रुपए है। इसको हल करने कितना आ जाएगा? ये 20 + 1 यानी आपको आ जाएगा रुपए 21/20 आ जाएगा आपके पास। 1 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का मिश्रण कितना हो जाएगा? 21/20 रुपए। ठीक, अब ये 21/20 क्या हो जाएगा? दूसरे साल के लिए मूलधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये दूसरे साल के लिए ये आपके पास मूलधन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हम क्या कह सकते हैं? 1 पर वही 5% वार्षिक ब्याज की दर से हम जब कह दें 2 वर्ष का मिश्रण क्या हो जाएगा? दो वर्ष का मिश्रण क्या हो जाएगा इसमें? क्या हो जाएगा? 21/20 ये पहले साल का हो गया है, पहले साल का मिश्रण हो जाएगा, पहले साल का मिश्रण हो जाएगा और दूसरे साल का मूलधन, दूसरे साल का मूलधन। ठीक है, अब तो दूसरे साल का भी आपका ही हो जाएगा। तो कितना आ गया? 21/20 का होल स्क्वायर, ये 2 साल के लिए हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा? 2 साल के लिए। ठीक, 1 रुपए पर 2 वर्ष का मिश्रण हो जाएगा 21/20 का होल स्क्वायर। ये कितना होगा? हल करेंगे कितना रहेगा? ये 441/400 हो जाएगा। सही है। अब इसमें क्या हो जाएगा बेटा? इसलिए 800 पर कितने का ब्याज जाएगा? रुपए 800 पर 2 वर्ष का मिश्रण कितना हो जाएगा? भाई आपने 441/400 कर दिया है, गुणा 800 कर दो इसको, ये कट जाएगा, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 4 दूनी 8, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 882 रुपए। ये तुम्हारा हो जाएगा मिश्र धन, हो जाएगा मिश्र धन। ठीक, और ब्याज कितना हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो क्या होगा? 882 माइनस 800 करोगे, यहाँ पे आएगा 82 रुपए हो जाएगा इसका ब्याज। सही है, कोई दिक्कत किसी को? अब देखो यहाँ पे क्या है, फिर समझो। हम लोग चक्रवृद्धि में से पढ़ चुके हैं ब्याज। इसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि हम लोग जो पिछले साल का ब्याज होता है उस पर भी हम अगले साल में ब्याज निकालते हैं। पहले इस पर हमने प्रश्न भी किए हैं, कॉपी में प्रश्न भी किए हैं कि पहले साल के बाद जो मिश्रधन होता है वो दूसरे साल का मूलधन होता है, जो दूसरे साल का मिश्रधन होता है वो तीसरे साल का मूलधन हो जाती है। पढ़ा है हम लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कहता है कि चक्रवृद्धि मिश्रधन हमें याद करना है एक एक नियम के द्वारा। एक एक नियम मतलब आपको एक के लिए ज्ञात करने के बाद तभी आप बाकी के लिए ज्ञात करोगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 1 रुपए का मिश्रधन ज्ञात कर लेंगे। 1 रुपए का मिश्रधन ज्ञात करेंगे 1 वर्ष के लिए। फिर 1 रुपए पर मिश्रधन ज्ञात करेंगे जो भी हमें वर्ष दिया, जैसे यहाँ पे इस प्रश्न में 2 वर्ष दे रखा है। फिर जो भी 2 वर्ष का मिश्रधन आएगा
फिर जो भी आपको मूलधन प्रश्न में दिया होगा उस पर हम विचलन ज्ञात कर लेंगे। जैसे इसकी हम बात करें, ये क्या कह रहा है, 800 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना है। तो हमने क्या देखा, 100 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज 5 रुपए, तो 1 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज जाएगा 5/100। एक के लिए भाग कर देंगे, 1/20 आ गया, इतना ब्याज मिलेगा। फिर 1 रुपए पर 1 वर्ष का मिश्रधन क्या हो जाएगा, 1 + 1/20, मूलधन प्लस ब्याज कर दोगे, हल करेंगे 21/20 हो जाएगा, है ना। यानी 1 रुपए पे अगर स्क्रॉल करोगे कितना जाएगा ये आपके पास, 21/20 हो जाएगा। फिर 1 रुपए पर 2 वर्ष का क्या होगा मिश्रधन, 21/20 पहले साल का, 21/20 दूसरे साल का, आ जाएगा 441/400। 800 का निकालना होगा तो इसको आप इससे गुणा कर दोगे। तो हमने क्या निकाला था, 1 वर्ष पे निकाला था, 1 रुपए पर 2 वर्ष का मिश्रधन इतना है, तो 800 रुपए पर 200 वर्ष का मिश्रण क्या हो जाएगा, 441/400 गुणे 800, सॉल्व करोगे 882 होगा मिश्रधन। ब्याज निकालने के लिए क्या करोगे आप, मिश्रधन में से आप मूलधन को घटा दोगे, मिश्रधन को आप मूलधन को घटा दोगे, सही है, ठीक है। फिर यहाँ पे 82 रुपये आ जाएगा। इसी तरह आप लोग बाकी प्रश्न प्रैक्टिस करिएगा, इसी तरह आप लोग बाकी प्रश्न इसके प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। ये आप इसमें इस पर आधारित आप लोग अभ्यास 7 जी के प्रश्न प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।